हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 8 का छठा लेसन हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पढ़ाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझना है कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका कानूनों को बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और अलग से जो एक स्वतंत्र होती है वो होती है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्यायपालिका का काम कानूनों की रक्षा करने का और कानूनों को लागू करवाना और उसकी स्वतंत्र रूप से जांच करवाना, यानी कि न्याय करने का होता है। तो पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय भारत की सबसे बड़ी अदालत होती है। इसके अलावा राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली कैसे है? भारत की न्याय प्रणाली स्वतंत्र है वैसे तो, लेकिन फिर भी न्याय प्रणाली में कुछ सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की जो न्याय प्रणाली है वो एक बहुत ही धीमी प्रणाली है। आपने देखा होगा कि बहुत से केसेज होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और काफ़ी लंबे खिंचते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे समय ज़्यादा लगता है और पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। तो एक आम आदमी न्याय प्रणाली की ओर या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की ओर जा ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुलिस की। पुलिस का काम क्या होता है? क्षेत्र में या फिर राज्य में या केंद्र में अपराधों को रोकने का, अपराधियों को गिरफ्तार करने का और उनके द्वारा अपराधों की छानबीन करने का एक काम होता है पुलिस का, और जो क्षेत्र में न्याय व्यवस्था और अपराधों को भी रोकती है। अब हम बात करते हैं अदालत की। अदालत क्या होती है? एक ऐसी संस्था होती है जो इस बात का निर्णय करती है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको सज़ा भी देती है, और इसके अलावा कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है या निर्दोष फंसाया गया है तो उसको बाइज्जत बरी भी करती है अदालत। तो पुलिस और अदालत, इन दोनों का काम आपको पता लगा। अब हम बात करते हैं एफआईआर की। एफआईआर होती क्या है? एफआईआर का मीन्स है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि कोई भी अपराध होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी अपराध को सबसे पहले पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं उसको एफआईआर के नाम से जानते हैं। कोई भी अपराध होता है, घटना घटित होती है लोगों के साथ, तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करती है एफआईआर के माध्यम से, फिर पुलिस उस पर कोई एक्शन लेती है, तब जाकर उस पर कार्यवाही करती है। अब बात करते हैं निष्पक्ष न्याय की। निष्पक्ष न्याय क्या होता है? निष्पक्ष न्याय यानी कि एकदम सटीक न्याय, एकदम बिना भेदभाव के न्याय, यानी कि न्याय ऐसा हो जो सभी लोगों को बराबर मिले, और कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी है तो उसको सज़ा मिले, और कोई व्यक्ति अगर निर्दोष है तो उसको रिहा किया जाए। यानी कि न्याय की प्रणाली एकदम निष्पक्ष हो ताकि कोई व्यक्ति बिना वजह से फंसे ना उसमें। ये आपने निष्पक्ष न्याय समझा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 क्या होता है? अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में प्रत्येक नागरिक को एक वकील के जरिए, चाहे वो अपराधी है या अपराधी नहीं भी है या उसके ऊपर कोई भी मुकदमा चलाया गया है, तो एक वकील के जरिए अपने बचाव करने का उसको मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 22 व्यक्ति को ये स्वतंत्रता देता है, ये अधिकार देता है कि वो अनुच्छेद 22 के माध्यम से मौलिक अधिकार का उपयोग करके अपने वकील के द्वारा वकील करके अपने आप का स्वयं का बचाव कर सकता है। इसे अनुच्छेद 22 में समझते हैं हम। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39A की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनुच्छेद 39A में क्या है? यह भारतीय संविधान उन लोगों को एक वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी देती है जो गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, या उनके साथ कोई अपराध हुआ है, वो वकील करने में असमर्थ हैं,
तो अनुच्छेद 39A के माध्यम से राज्यों की सरकार ये जिम्मेदारी देती है कि उनको वकील के माध्यम से उनको न्याय उपलब्ध करवाया जाए, यानी कि वकील के माध्यम से उनको न्यायिक प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए और उनको स्पष्ट न्याय भी मिले। तो राज्यों की सरकार ऐसा आग्रह करती है। इस वीडियो में हम आपको इतना ही समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।